मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए यूपी बोर्ड के लिए बायोलॉजी के पार्ट एक जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने आपको 25 क्वेश्चन बता दिए हैं और यहाँ पर हम लोग 26 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि यूपी बोर्ड में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों की तैयारी यहाँ से बेहतर तरीके से हो जाएगी। आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या बनता है। आप बताएंगे एटीपी तथा NAD2H। ठीक है। अगला है कि मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। दूध के दांतों की बात की जाएगी तो होती है 20। वयस्क मनुष्य में टोटल दांत कितने होते हैं 32। ठीक है, टोटल कितने होते हैं 32 और दूध के दांत कितने होते हैं 20। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें कि दांत जो होते हैं वो कौन कितने प्रकार के होते हैं, यदि हम इसके बारे में यहाँ पर बात कर लें तो चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग दांतों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप सभी को हम समझाएंगे यहाँ पर कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताएंगे दांत होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे पहले जो होता है वो क्या होते हैं, कृंतक। सबसे पहले क्या होते हैं, कृंतक। ठीक है, सबसे पहले कृंतक हो गया। उसके बाद जो होते हैं उससे कहते हैं रदनक। सबसे पहले कृंतक, कृंतक कितने हो गए यहाँ पर 2 हो गए इस साइड में। रदनक कितना हो गया 1। फिर उसके बाद में 2 और निकाल लीजिएगा। जे कौन से हो गए, जे हो गए अग्र चवर्णक। उसके बाद में क्या हुआ, ये 2 हो गए अग्रचमणक और इसके बाद में 3 और जो है ना ये हो जाएंगे चवर्णक। तो यहाँ पर मिला जुलाकर बात क्या बनी है, कृंतक कितने हुए 2, रत्नक कितना हुआ 1, अग्रचवर्णक कितने हुए 2, चवर्णक कितने हुए 3। टोटल कितने हो गए 2 1 3 और 3 6 2 8। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए यहाँ पर 8। तो 8 चक्कू कितना हो गया 32। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई 32। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक जबड़े में कृंतक कितने हो जाएंगे, तो एक जबड़े के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 से कर देनी है गुणा। ये कृंतक कितना हो गया 2 दूनी 4, रत्नक कितना हो गया 2, अग्र चमड़क 2 दूनी 4 और चमड़क 3 दूनी 6। ये बात आप लोग समझ गए। आप अपनी कॉपी पर इसे नोट कर लीजिएगा, मैं इसे हटा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा जैसे यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, 28 नंबर को देखिएगा। प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णक की संख्या कितनी होती है। तो अग्र चवर्णक कितने थे, मैंने आपको बताए थे 2 इधर, 2 दूनी कितने हो गए 4। तो आपके 4 हो गए। 4 का मतलब हो जाएगा 2 जोड़ी। खत्म यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिएगा। पौधों में पत्तियों तथा तक जल और खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि जल की बात आएगी तो आप बताएंगे जाइलम। बस एक बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जाइलम मतलब जल। आप याद रखिएगा कि जल जो होता है और खनिज लवण वो पौधों की पत्तियों तक पहुंचते हैं जाइलम के थ्रू। अगला है कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है। ऊर्जा की मुद्रा की बात की जाएगी तो हो जाएगी ATP। आगे है लसिका में नहीं पाए जाते हैं। देखिए लसिका मतलब श्वेत रुद्राणु। तो इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, तो लाल रुद्राणु नहीं पाए जाएंगे। ओके, 31 नंबर का आपका हो जाएगा पहला मतलब 1। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई कितनी होती है। तो ये होती है 25 से 30 सेंटीमीटर के लगभग। ग्रास नाल क्या होता है, जो मनुष्य होता है, ठीक है, ये इस तरीके से जो आती है ना मुख से होकर, ये होती है ग्रास नाल। ये होती है 25 से 30। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर ज्यामाशय होता है। तो ये होती है 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई। 33 नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है।
जाइलम में क्या होता है? जल का संवहन। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर हो जाएगा, जल का संवहन। आगे है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी होते हैं। देखिए कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग इसके बाद में देखिएगा, क्या है कि एटीपी और NADP2H का निर्माण होता है। इससे पहले ये प्रश्न आ चुका है एक बार, दोबारा फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। क्या बताएंगे आप लोग? माइटोकॉन्ड्रिया में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं कहाँ होती हैं? रंध्रों में होती हैं द्वार कोशिकाएं। प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। ऊर्जा ग्रह क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऊर्जा ग्रह, ठीक है। मानव वृक्क का कार्य क्या होता है? उत्सर्जन। क्या काम होता है? उत्सर्जन होता है मानव वृक्क। ओके, समझ गए आप सभी लोग? उत्सर्जन। 40 नंबर क्या है? वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपचयी अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं? अपचयी अभिक्रियाएं। आगे है कि चर्मदाह या पैलाग्रा रोग जो होता है वो निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो अगर हम लोग चर्मदाह की बात करेंगे तो आप बताएंगे विटामिन B5। क्या हो जाएगा? विटामिन B5 होता है ना जी, होता है चर्मदाह या पैलाग्रा रोग विटामिन B5 की कमी से होता है। इसके बाद आगे देखिएगा, क्या लिखा है कि ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो क्या होता है? ये होता है ATP, ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा। मूत्र निर्माण होता है कहाँ पर? तो बताएंगे वृक्क में होता है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर हो जाएगा, वृक्क। प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो आप बताएंगे वृक्क होता है। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार की अगर हम बात करेंगे तो पाया जाता है एमाइलेज। कौन सा होता है? लार में होता है एमाइलेज। फिर अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, जल है, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा या ऑक्सीजन। तो आप बताएंगे प्रकाश ऊर्जा। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्या अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? अब यहाँ पर आप लोग बात समझिएगा, कौन सा विषमपोषी नहीं है? मनी प्लांट आपका यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? मनी प्लांट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का शरीर से निष्कासन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो आपका हो जाएगा उत्सर्जन। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? कौन सी क्रिया नहीं होती है? तो आप लोग यहाँ पर क्या बताएंगे? ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये आपका चौथा नंबर हो जाएगा। ये क्रिया नहीं होती है। इसके बाद में क्या अगला क्वेश्चन है, किण्वन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? किण्वन के बारे में आपसे पूछा गया है, तो लिखा है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये सही है। यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है, सही है। इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व इथेनॉल में परिवर्तित होता है, सही है। अगला, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य में सामान्यतः BP होता है, रक्तदाब कितना होता है? 120/80, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।